हेलो दोस्तों। जैसा कि हम अभी कंटिन्यू बात कर रहे हैं चैटबॉट के बारे में। इसमें मैंने 3-4 वीडियो बना चुका हूँ। तो चैटबॉट इंट्रोडक्शन का वीडियो बना चुका हूँ। फिर बेसिक जो कंसेप्ट होता है चैट रिस्पॉन्स का, ऑटो रिप्लाई का, वो बताया। मीडिया से रिलेटेड जो मैसेजेस जो थे उसके बारे में बताया। अब हम आज दो इम्पोर्टेंट एंटिटी के बारे में बात करेंगे, जैसे इंटेंट एंड एंटिटीज। ठीक है, ये दो ऑप्शन चैटबॉट में किस तरह काम करते हैं और ये दोनों इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, क्योंकि ये दोनों अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है। क्योंकि आपको पता होगा कि बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो है, चैट पे कभी भी उनके बंदे नहीं होते हैं, सारे चैट ऑटोमेटिक होते हैं, ऑटोमेटिक रिप्लाई होता है। तो आज मैं एंटिटीज और इंटेंट के बारे में, ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। तो हम आते हैं सीधा चैटरऑन के डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड में देखिए, फ्लो के नीचे ही दो ऑप्शन है, इंटेंट एंटिटीज। इन दोनों ऑप्शन के बारे में हम बात करते हैं आज। तो हम आ जाते हैं फ्लो पे और इसके एक एक स्टेप करते हैं और आपको बताते जाता हूँ कि दोनों का मतलब क्या होता है और उसको इम्प्लीमेंट चैट बॉक्स में हम कैसे करते हैं। ये इसे डिलीट करते हैं। मैं फिर से एक नया बनाऊंगा, फिर मैं बताता हूँ। सबसे पहले इंटेंट क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। इंटेंट, देखिए, इंटेंट एक्चुअली ये मैं बना रखा था, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, टेस्टिंग के लिए बनाया था। अब देखें, डिफ़ॉल्ट फॉल बैक। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि यूजर्स कुछ भी डालें, लाइक कि अनरीडेबल अनरीडेबल लैंग्वेज, कुछ भी ABCD DF, कुछ भी अगर वो टाइप करे जो जिसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो उसे डिफ़ॉल्ट फॉल बैक में हम डालते हैं। ये चैटबॉट चैटर ऑन जो है उसे डिफ़ॉल्ट फॉल बैक में उस मैसेजेस को डालता है। ठीक है, और जैसे एक इंटेंट हम क्रिएट करते हैं, तब ज़्यादा, एक मैं क्रिएट कर लेता हूँ तब मैं ज़्यादा समझ में आएगा। इंटेंट का नाम रख दीजिए हिंदी डिजिटल क्लासेस। अब जैसे एक लैंग्वेज को 3-4, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक बातों को आप 3-4 लैंग्वेज में लिखते हैं। जैसे डिजिटल क्लासेस, जैसे मान लीजिए एक डिजिटल क्लासेस के लिए कोई बंदा सर्च कर रहा है गूगल पे, तो वो कितने लैंग्वेज में लिख सकता है? डिजिटल क्लासेस हिंदी, डिजिटल क्लासेस फिर डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस, सब भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब एक लैंग्वेज को हम कितनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं? है तो डिजिटल क्लास से रिलेटेड। अब इनको लोग कैसे भी सर्च कर सकते हैं। अब चैटर ऑन कैसे डिसाइड करेगा कि उसे किस मॉड्यूल पे भेजना है? स्टार्टिंग में हमने ये बताया था कि कोई बंदा को एक मॉड्यूल से 2 मॉड्यूल्स में भेज सकते हैं। लेकिन अब बात आ गई कि कीवर्ड पे अगर हम काम करते हैं तो यूजर्स के इंटेंट क्या कहता है, तो वो हम इतने लैंग्वेज को 1 बाय 1 डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये इंटेंट काम करता है कि उससे मिलता जुलता वो मॉड्यूल्स सर्च करेगा और उस मॉड्यूल्स पे यूजर्स को भेजेगा। तो जैसे 3 लैंग्वेज जैसे मैंने लिख लिया, इस तरह आप भी जितना आप ये कर सकते हैं, उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उतना आप इसमें लैंग्वेज आप डाल सकते हैं। इसको टेस्ट करने के लिए जैसे मैं, देखिए, टेस्ट का ये बटन है। अब जैसे यहाँ पे हम ऑप्शन करते हैं, इन तीनों में से जो लैंग्वेज नहीं है मैं वहाँ पे टाइप करता हूँ, लाइक डिजिटल का स्पेलिंग मैं गलत कर देता हूँ, डिजिटल क्लासेस। इंटेंट डिफॉल्ट फॉल बैक, मतलब डिजिटल क्लासेस जो मैंने डाला, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं था, XYZ इससे किसी से मैच नहीं है। देखिए ये क्या कर दिया, डिफॉल्ट फॉल बैक में डाल दिया। और भी कुछ, अब कुछ भी डस्टबिन डालते हैं, लाइक देखें, ये टेस्टिंग टूल है आपका कि ये आपके मॉड्यूल्स कहाँ पे भेज रहा है, यूजर्स को कहाँ भेज रहा है। अब देखिए जो हमने डाला है वो आप उस जगह पे डालते हैं, हिंदी डिजिटल क्लास।
ओ, ये अभी इसलिए रीजन है, डिफॉल्ट इस सारे को इसलिए डाला है क्योंकि मैंने इसे सेव नहीं किया था। ये एक मिस्टेक थी, एक मिस्टेक सारा कंफ्यूजन आपको हटा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये देखिए मैंने इसे सेव नहीं किया था। अब डालिए हिंदी क्लास, देखिए हिंदी डिजिटल क्लास, ये हिंदी डिजिटल क्लासेस जो मैंने यहाँ पे बनाया था उस इंटेंट को ये ले लिया। अब स्पेलिंग चेंज करिए, अब देखिए कैसा होगा। हिंदी में आया हटाता हूँ डिजिटल क्लास, फिर भी ये ले लेगा। देखिए हिंदी डिजिटल क्लासेस। तो ये इंटेंट होता है, इंटेंट का काम ये होता है कि वो आपके लैंग्वेज यूजर्स के लैंग्वेज को समझेगा और उसके अकॉर्डिंग वो मॉड्यूल्स पे उस यूजर्स को ले जाएगा। तो बेसिकली इसका ये मतलब होता है, इंटेंट जो ऑप्शन होता है इसके इसलिए यूज होता है। अब इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे कहाँ पे, मॉड्यूल पे, कि इसको यूज कैसे करते हैं। ठीक है, आते हैं फ्लो पे, एक मॉड्यूल लेते हैं। इसके जो बेसिक सेटिंग है, ठीक है, इसके बारे में बता ही चुके थे। यहाँ पे हम डालते हैं वेलकम टू हिंदी क्लासेस। अब जैसे ही कोई यूजर्स आएगा, ठीक है, और वो टाइप करेगा। अब इसका इंटेंट देखें, इंटेंट हमें यहाँ पे डिफाइन करें क्योंकि मोड यूजर्स जो है, ठीक है, यहाँ पे तो हम बोर्ड से कहता है, लेकिन यूजर जो टाइप करेगा तो यूजर जो से करेगा, यूजर से में हम इंटेंट यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। ये आ जाते हैं इंटेंट ऑप्शन पे आते हैं। अब यहाँ पे हम डालते हैं, देखें हिंदी डिजिटल क्लासेस, ये हमने वहाँ पे डिफाइन किया था तो आ गया। अब इसके लिए मॉड्यूल्स हम क्या डिफाइन कर देते हैं, मॉड्यूल्स 2 डिफाइन कर देते हैं, 1 नहीं करते, 1 बाय डिफॉल्ट फर्स्ट मॉड्यूल्स के लिए होता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स एक चीज़ मैं बताऊंगा कि अब जब भी इस तरह का इंटेंट बना तो एक मेरा सजेशन है कि एक डिफ़ॉल्ट के लिए, बाय डिफ़ॉल्ट के लिए, जो लैंग्वेज जो नहीं समझे, जैसे प्लस करिए और इसके लिए आप हमेशा बनाए डिफ़ॉल्ट फॉल बैक के लिए, क्योंकि अगर कोई अंडरस्टैंड इस लैंग्वेज से नहीं है तो फिर आप उसको क्या मैसेज दीजिएगा, एरर मैसेज तो हम दे नहीं सकते हैं, देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यूज़र एक्सपीरियंस खराब होगा। तो इसके लिए भी एक मॉड्यूल्स बनाएं और उसको 3 पे ये करें। ठीक है, अब इसे सबमिट करें। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं मैं बताता हूँ। ठीक है, ये आ गया। अब जैसे कोई यूजर डिजिटल मार्केटिंग क्लास या क्लासेस, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कुछ भी डालता है यूजर्स, तो बोर्ड क्या करेगा, उसे मॉड्यूल 2 पे भेजेगा। मॉड्यूल 2 क्या मैसेज देगा, यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। सेम मैसेज मैं डाल देता हूँ, वेलकम टू डिजिटल क्लासेस। ठीक है, और इसे कर दें सबमिट। अब कोई भी, या फिर इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं, आई नो यू आर इंटरेस्टेड इन डिजिटल मार्केटिंग, ये भी मैसेज दे सकते हैं। ठीक है, और इसे हम सबमिट कर देते हैं। अब कोई बंदा जैसे डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस देगा, उसको मैसेज क्या मिलेगा कि आई नो यू आर इंटरेस्टेड इन डिजिटल क्लासेस। देन उसके बाद फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे कि उसका क्या है, मतलब किस तरह का कम्युनिकेशन करना है। तो ये होता है, अगर वो हिंदी डिजिटल क्लास में मारता है तो भी ये मॉड्यूल 2 पे जाएगा। हिंदी डिजिटल क्लास या क्लासेस कुछ भी करता है तो हमारे इससे रिलेटेड तो इस पे डालेगा। अब बात है कि कोई भी बंदा अगर वैसी लैंग्वेज चलता है जो रीडेबिलिटी ना हो, तो फिर वो क्या करेगा, मॉड्यूल 2 पे आएगा। अब 2 पे आएगा तो उसके लिए हमें कुछ मैसेज दिखाना पड़ेगा, बोर्ड क्या कहेगा। तो उसको देखें, यहाँ पे लिख देंगे आई कांट अंडरस्टैंड आई कांट अंडरस्टैंड। ठीक है, ये लैंग्वेज या कुछ भी आप अपना उस हिसाब से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है, और उसको सेव कर दीजिएगा।
ठीक है। अब जैसे कुछ बंदा मतलब इस तरह का लैंग्वेज डालता है जो कि बोट उसी को पकड़ नहीं पाता है, तो वो लैंग्वेज डाल देगा। अब एक चीज़ और है कि वो तो डाल देगा, फिर यूजर्स उसके बाद कहाँ जाएगा, यूजर स्विच भी तो हो सकता है। तो उसके लिए एक ऑप्शन मैं और बताता हूँ आपको कि यूजर्स जब वो मैसेज डिस्प्ले आ गया, हमें उसको गलती करेक्ट करने के लिए हम उसको कहीं भेज नहीं रहे हैं, यूजर्स यहाँ से स्विच हो रहा है, तो यूजर्स को हम क्या करेंगे, फिर से हम मॉड्यूल्स 1 पे भेज देंगे कि आप यहाँ पे सही टाइप करिए ताकि वो मॉड्यूल्स 2 पे जा सके। तो यूजर्स से स्किप यूजर्स, ठीक है, स्किप यूजर्स कहाँ जाएगा, मॉड्यूल 1 पे, ठीक है, और इसे कर दो आप सबमिट। अब देखिए, ये देखिए आ गया। फर्स्ट देखिए ये बता रहा है कि मॉड्यूल 1 पे आया, लेकिन जैसे ही ये लैंग्वेज सही उसको नहीं अंडरस्टैंड होगा, मैसेज दे देगा आई कांट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, देन उसके बाद फिर से वो कहाँ भेज देगा, मॉड्यूल 1 पे भेज देगा, ठीक है। और मैं बताया था कि इस पे आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, स्टार्ट स्टार्ट, इसको आप कुछ भी डाल सकते हैं, इसको भी आप डाल सकते हैं हिंदी डिजिटल क्लासेस HDC, कुछ भी डाल दीजिए, ठीक है। तो ये चेंज कर सकते हैं, इसको भी आप डाल सकते हैं अपने कार्ड के अकॉर्डिंग। तो ये इंटेंट के बारे में था वीडियो। एंटिटी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, काफ़ी लंबी वीडियो बन रही है, ठीक है। जो सॉरी फॉर दिस, अब इसके बारे में अलग से बनाऊंगा, काफ़ी लंबी वीडियो बनाने में प्रॉब्लम होती है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो एंटिटीज़ के बारे में मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।